हमारा नाम नगराम तोड़े फार्म अभी ये पीक का फार्म है। हाँ, यह यूनिवर्सिटी का रोनो हिल में है, यूनिवर्सिटी का बाहर में तयंग तायंग विलेज में है। अच्छा, तो ये आपका जो ये पीक फार्म है, तो इसके लिए कुछ गवर्नमेंट से आपको कुछ मिला मदद? अभी तक गवर्नमेंट का पास में बहुत सेंशन होगा, मदद करने के लिए कुछ होता होगा, लेकिन अभी तक हमको एक भी नहीं मिला है। हम ट्राई तो बहुत किया है गवर्नमेंट को। हमारा बेटा बेटी लोग अनएम्प्लॉयमेंट होके बैठा है। हम लोन के लिए सब्सिडी के लिए भी अप्लाई किया है। वो पूछता है आप बेटा का एलपीसी है क्या, पढ़ करके आया है उसको एलपीसी होगा क्या। ये एक सिस्टम हम अच्छा नहीं लगता है। अगर एजुकेशन को अनएम्प्लॉयमेंट को या कुछ करना चाहता है तो वो ज़रूरी नहीं होता है एलपीसी का। एलपीसी तो एक अलग चीज़ होता है। इसलिए मैंने हम वही गवर्नमेंट को भी हमारा वही चिंता है, मैंने एलपीसी नहीं होके जो अनएडुकेटेड है उसको ये फार्म ये पीक का ये क्या बोलता है मुर्गी का गाय का थोड़ा उन लोग भी सर्विस देने से अच्छा है। मैंने हम वही एक अपील करता है गवर्नमेंट से। सर, तो आपका ये जो पीक फार्म है, हाँ। तो आप कब शुरू किया था? हम ये जो 1989 से हम शुरू किया था। तो मैंने ये विलेज नहीं था, उधर हम 2-3 तो पाल करके हमारा एक इंटरेस्ट होता है। मैंने ये मुर्गी पालना है, गाहरी पालना, गाय पालना है, बहुत इंटरेस्ट थे जो चौथा से। तो उधर से हम यहाँ अपना ज़मीन से शिफ्टिंग किया, तो हम अभी यहाँ फार्म जो खोला है 2 साल हो गया जो है। 2 साल से इसे छोड़ रहा है। मैंने ये अपना पैसा से मैंने ये कर रहा है, मेहनत कर रहा है। गवर्नमेंट का भी उस दिन एक प्रशंसा से एक जो टर्निंग देने वाला या डिप्टी डायरेक्टर ना कुछ है वो भी आया था। वो आके मैंने उन लोगों का बहुत अच्छा मैंने हमको तारीफ किया था। वो बोला था ये तो आपका फार्म भी अवार्ड मिलेगा, अगर गवर्नमेंट देखेगा अवार्ड भी मिलेगा, इसे बोल करके गया है। उसके बाद आता पता नहीं है मैंने। तो सर, कभी गवर्नमेंट का तरफ से जो कभी ग्राउंड चेकिंग के लिए इधर नहीं आया कोई ऑफिसर भी? नहीं है, कोई भी नहीं आया है। हम भी जॉब अप्लाई करने समय, लोन अप्लाई करने समय में भी हम पुतू भी दिखा दिया, अब आके देखिए हमारा फार्म को आके देखिए हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। मैंने आप आके तब आप मैंने सेंशन जा कुछ करना है करो बोल करके तब भी नहीं आता है मैंने। और सर, ऐसा सुनने में आया है कि एनुअली ना हर साल कुछ रकम दिया जाता है मेंटेनेंस के लिए, जो या फिर कुछ खाने पीने के लिए आपका जो फार्म में पाल रहा है, तो आपको कभी मिला? नहीं, कभी नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ मैंने वो विजिट भी नहीं करता है, पूछताछ भी नहीं है, अप्लाई करने से भी कुछ होता नहीं है। वो कहाँ आएगा, आया भी नहीं है, दिया भी नहीं है। असल देना है आगे बढ़ने के लिए। एक अब हम एक बात बोल रहे हैं, यहाँ हमारा फार्म में आके फार्मर लोग दूर दूर का फार्मर लोग हम यहाँ आके उन लोग इतना तारीफ किया, सर आप जिसे हम लोग काम करेगा, ये किसे वॉल बनाता है, किसे पालता है, हमको सिखाओ। वो अभी भी थोड़ा 7 दिन पहले पानी में भी 20 पीस ले गया हमारा, वो देख करके फार्म को देख करके। इसे हम जगाना पड़ेगा, मैंने इसे करना पड़ेगा। अभी मेन टाइम हमारा एक एसोसिएशन बन गया और अरुणाचल का जो एनिमल का गवर्नमेंट ये सोचना है, मैंने ये गवर्नमेंट का मदद के लिए भी ये एसोसिएशन बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट कोना नहीं जाता है, ये एसोसिएशन तो कोना ग्रास रूट लेवल में जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट का ड्यूटी है मैंने सबको आगे ले जाना है। कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, कोई करना चाहता है, उसको आगे लेने के लिए ये एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट है। गवर्नमेंट को ही हम रिक्वेस्ट है ये एसोसिएशन को जिससे होने से ये आपका राइट हैंड होगा। आप गवर्नमेंट अच्छा होगा अगर एसोसिएशन को फीडबैक देके मदद करने से, साथ देने से ना हमारा बुस्ती वाला जो आम आदमी वाला वो आगे जाएगा। ये एक हमारा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को भी ना, ये एसोसिएशन बहुत इम्पोर्टेंट। बोले आप गवर्नमेंट लोग तो हाँ हम देगा बोल के कोई आपको वो जगह में इंटरेस्ट वाला है, वो जगह में पाल रहा है, अपना से बोलने वाला नहीं था। अभी बोलने वाला है एसोसिएशन, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए गवर्नमेंट उसको हाथ रख करके मदद करना है। ये हमारा अपील है। थैंक यू सर।
मेरा नाम नंगराम क्योचक है और मेरा फार्म का लोकेशन है दोनी पोलो विद्या भवन स्कूल रोड ईटानगर, डिस्ट्रिक्ट पपमपरे, अरुणाचल प्रदेश। जी सर, आपका ये क्या का फार्म है? मेरा ये डेयरी फार्म है, जी ये दूध का। गाय का? हाँ, गाय का। तो सर ये आपने कब शुरू किया था? मैंने 10 अक्टूबर 2014 से शुरू किया। बीजेपी गवर्नमेंट आने का साथ साथ, क्योंकि हम ये कॉमर्स स्टूडेंट से बिलोंग करता है, इकोनॉमिक्स का, और बीजेपी गवर्नमेंट आने से गाय को इम्पोर्टेंट देगा बोल के हम इसको शुरू किया है एडवांस। जी सर, तब तो शुरू से लेके आज तक हाँ, आपको किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा? मेरा ऐसा है, ये फार्मिंग सेक्टर में सबसे, दुनिया में सबसे टफेस्ट ये बिजनेस है, ये डेयरी का। इसमें ना सो सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना कहीं दोस्त को मिलने जा सकता है। इसको ये मतलब जैसे कि आउटलो में चला गया, अंडरग्राउंड जैसा हो जाता है। इसलिए दोस्त लोग को भी मिलना मुश्किल है, क्योंकि हमारा जानवर को कौन खिलाएगा उसको। ऐसा 24 आवर्स से 19 आवर्स हम देखभाल करता है अपना से, ना लेबर डिपेंड करता है, ना हम अपना खुद करता है, वही है। जी सर, तो ये आपका जो गाय का उसका ब्रीड कौन सा है? ये HF है, होलिस्टियन फ्रीजियन बोलता है उसको। और ये क्रॉस ब्रीड है, फिर है साइवल और HF क्रॉस ब्रीड है। तीन वेराइटी है मेरा। जी सर, तो ये बाहर का है? हाँ, बाहर का है। तो सर इसको यहाँ पे पालना बहुत मुश्किल है। जैसे खाना पीना, हाँ, जैसे उसके उनके हेल्थ को ध्यान। हाँ। तो सर गवर्नमेंट से जो स्कीम आता है उससे कुछ आपको फायदा कुछ मिला आपको? ना हो तो गवर्नमेंट से थोड़ा कुछ कभी कभी हेल्प मिलता है बीच बीच में, वो भी लिमिटेड है, क्योंकि कभी कभी एक गाय का दाम भी नहीं होता है। ये गाय का दाम है, एक का दाम है 3 लाख है, तो उसमें ये गवर्नमेंट का है 40,000 है और 80,000 है मैक्सिमम लिमिट। ये भी काल परसों ये रिसेंट ईयर में बनाया, नहीं तो पहले बहुत कम था, 20,000 25,000 ऐसा रेट में था। तो इसीलिए बहुत तकलीफ है। इसलिए हम यहाँ का गाय को 5 सेतु गाय को लेकर एक गाय बनाता है, क्योंकि ज़्यादा ये पॉपुलेशन बढ़ाने से नहीं होता है, प्रोडक्शन ये आउटकम ज़्यादा होना पड़ेगा, इसीलिए। सर ये आपको अवार्ड भी काफ़ी मिला है। हाँ, तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए, कौन सा? मेरा अवार्ड ऐसा है, फर्स्ट अवार्ड हम अभी दिखा दूँगा। वर्ल्ड वेटरनरी डे में 2018 में हमको मिला है, फरवरी का। वो इसका प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट और एक था, उसको हम ढूंढ के नहीं मिला। ये हम लोग का ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मिन से मिला है, ये वेटरनरी डिपार्टमेंट और उन लोगों का तरफ से ये है। और उसका बाद 2020 में ये हमको गवर्नर का तरफ से हम लोग, आप फ़ोटो को भी देख लीजिए, ये फ़ोटो क्लियर है। ये गवर्नर का तरफ से हमको ये रस्सी इधर है, हम दोनों हैंड चेक कर रहा है, और ये रस्सी को हमको अवार्ड मिला है, गाय को अच्छा से पालो बोल के। ये रस्सी हम लोग का ये लोकल समाज में सबसे रेस्पेक्ट, जिसको ये हम लोग का अपना रिलेटिव जैसे कि जहाँ शादी करता है उसमें ये देने से सबसे वैल्यूएबल प्रॉपर्टी है हम लोग का ट्रैवल एरिया में, ये रेस्पेक्ट वाला सामान है, इसलिए हमको दिया गया है। और फिर भी हमको ये सितंबर 2021, ये सितंबर 17, उसमें हमको बीजेपी गवर्नमेंट से किसान और ये जवान सम्मान योजना बोल के उसमें प्रोग्राम था, हमको अवार्ड लेने के लिए बोला। हम नहीं गया। किस लिए नहीं गया? हमको ये अवार्ड नहीं दे के हमको उसी का जगह में मेरा गाय फार्म बनाने के लिए मेरा यहाँ का जितना भी रिक्वायरमेंट है, जो भी सामान मशीनरी आइटम होता है, मिल्किंग मशीन, मिल्क प्रोसेसिंग मशीन, मिल्क पैकेजिंग, वो करने के लिए उसको मदद करना है, क्योंकि ये कागज़ को हम क्या करेगा, हम ये उसको क्या करेगा। इसीलिए हम बहुत कोशिश भी कर चुका। उससे पहले ये फार्म शुरू नहीं होने से पहले हम 2003-4-5 में हम ये मशरूम फार्मिंग भी कर चुका। हम सक्सेसफुल फर्स्ट मशरूम फार्मर है ये स्टेट का। फिर भी हम मदद नहीं मिलने का वजह से इसको भी छोड़ना पड़ा। फिर सेकेंड टाइम हमने यही सेम बिल्डिंग में ये
मुर्गी पालन भी किया, उसको हमको यहाँ मार्केट नहीं मिला, हमको 14 लाख कैश लॉस हो गया। किस लिए लॉस हुआ? जो यहाँ मार्केट कंपटीशन बहुत ज़्यादा है नॉन ट्रैवल लोग, इसी का वजह से हम फेलर हुआ। तो दूध में भी अभी ऐसा है, मेरा दूध प्रोडक्शन अभी यहाँ भी पड़ा हुआ है दुनिया भर का, 5-6 बाल्टीन पड़ा हुआ है, सेलिंग करने का जगह नहीं है। यहाँ हम लोग का कम्युनिटी पर्टिकुलर नहीं बोलेगा, नॉन ट्रैवल लोग पूरा मार्केट कैप्चर करके रखा है, इसलिए हम लोग तकलीफ है, गवर्नमेंट से मदद मांग रहा है, वो सब भी साथ दीजिए। और हम लोग का तकलीफ ऐसा है, ना सोने मिलता है, ना खाने मिलता है, ना घूमने मिलता है, ना कपड़ा पहनने तक मिलता है, इतना बिजी होता है उसमें। इसीलिए गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करता है, मेरा ज़मीन तो थोड़ा सा है, और उसमें जल्दी से जल्दी मेरा अलॉटमेंट को क्लियर करके हमको गवर्नमेंट से या बैंकिंग से, कोई भी बैंकिंग नेशनल हो या ये नेशनलाइज बैंकिंग से फाइनेंस लेने दीजिए। थैंक यू। गर्म दिन में, समर सीजन में इतना पसीना होकर काम करना पड़ता है, ऐसी कंडीशन नहीं है तो काम करता है। स्वीपर भी है, बॉडीगार्ड भी है, सब कुछ है, इतना फ्रैंक होता है। आज हम लोग ये आरजीयू कैंपस का बगल तयंग तारंग विलेज दोईमुख में हम लोग एक गया है, उसमें एक पिगरी फार्म था, नंगराम तोकलिक बोल के ओनर जो, उसी में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कैंपस का बगल में तयंग तारंग विलेज, उसी में हम लोग को बुलाया ऑल अरुणाचल प्रदेश लाइव स्टॉक फार्मर्स वेलफेयर एसोसिएशन को, उसका फार्म को कंडीशन को देख दो बोल के। तो हम लोग गया, उसका हालत को देखा है और उसको पूछा हम लोग का ये गवर्नमेंट से क्या मदद मिलता है नहीं मिलता है, वो पूरा बता दिया, उसको भी हम लोग देख के आया। उसका बाद सेकेंड में हम लोग ये नाहरलगन का गवर्नमेंट वेटनरी हॉस्पिटल को देखा है, उसका हालत बहुत ख़राब है, वीडियो आप लोग देख लीजिए। उसका बाद हमारा ये जो दोनी पोलो विद्या भवन स्कूल में मेरा डेयरी फार्म है, मेरा डेयरी फार्म को हम लोग देखा है। उसके बाद फिर ये अबुतानी कॉलोनी, ईटानगर का डिस्पेंसरी अबुतानी कॉलोनी में है, उसमें भी हम लोग सब गया आज मीडिया प्रति,
उसमें भी हम लोग हालत को देखा है, ना खिड़की है ना दरवाज़ा है, इसलिए ना बाउंड्री है ना बिल्डिंग भी सही है। ऐसा हालत में हम लोग का वेटरनरी डिपार्टमेंट को छोड़ के रखा है गवर्नमेंट। और उसका बाद होलोंगी भी देखा है, वो भी इतना हालत ख़राब है। और आप लोग ये बालीजान को भी देखिए, ये बालीजान एक एडीसी हेडक्वार्टर है, उसमें यहाँ का पब्लिक जनता जो मांग रहा है एक अच्छा वेटरनरी हॉस्पिटल चाहिए। यहाँ का जितना भी जानवर, मिथुन, गाय, बकरी, सुअर, मुर्गी, सबको, कुत्ता भी, वो ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ कुछ भी प्रोविज़न नहीं है। ना ऑपरेशन के लिए प्रोविज़न है, ना इसमें इंजर होने के लिए ट्रीटमेंट के लिए ये मिथुन गाय बांधने का जगह भी नहीं है। उसको अच्छा से ये फ्रेम बना के बांधना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, नहीं तो आदमी इंजर हो जाएगा। और यहाँ स्टाफ भी नहीं है, इसलिए स्टाफ कम होने का वजह से हम लोग गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट किया है कि ऑल अरुणाचल में स्टाफ ही अच्छा से चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और जो भी जानवर का लाइव स्टॉक फार्मिंग करता है उसको अच्छा से सपोर्ट करे, फंड अच्छा से दे के प्रोविज़न। इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सरकार से तो कल भी बोला है, तो सरकार से हम लोग का ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी फंडिंग सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम हो या स्टेट का हो, जो भी गवर्नमेंट का अंडर में जो प्लानिंग बनाता है सुविधा के लिए, पब्लिक सुविधा के लिए, ये ख़ास करके ये वेटरनरी डिपार्टमेंट में, क्योंकि वेटरनरी डिपार्टमेंट में काफ़ी बहुत कम है। क्योंकि हम लोग ये बोलता है, हम बोला भी है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मैन पावर बहुत कम है। तो इसलिए अभी अब रियलिटी में हम लोग एसोसिएशन का जागरूक बनाने का मतलब ये है कि हमारा जो ये तो गवर्नमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी है ना, उसको सही ढंग से लाना होगा। कब तक ऐसा होते रहेगा? यहाँ में देखिए ये शिकायत है कि यहाँ का जनता लोग का, ये फार्मर लोग का, जब भी एनिमल को कभी भी डिजीज होता है उसको कम से कम कंट्रोल करना पड़ेगा ना, उसको इलाज करना पड़ेगा। इलाज करने से इसमें सारा इक्विपमेंट्स रहना चाहिए, साथ साथ में वो जो मैन पावर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, हेल्थ असिस्टेंट होना चाहिए। ये काफ़ी समस्या है। इसलिए मैंने ये बोला था कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो से ले करके जो भी आपका सरकार के अंदर में जो भी प्लानिंग है डिपार्टमेंट के लिए, ये राशि देना चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए ये आने वाला बजट में देना चाहिए। हम लोग का मांग पर बोलने का सर, ये अरुण पीक फंड को जो देखिए, अरुण पीक डेवलपमेंट स्कीम एक मेगा प्रोजेक्ट है। ये तो अरुण पीक तो जो पिगारी फार्मिंग होता है ना, तो पिगारी तो एक्चुअली आत्मनिर्भर स्कीम, ये एक अच्छा स्कीम है कि गरीब लोग को जो है, किसान लोग को, जो गरीब हमारा जो लाइव स्टॉक सेक्टर में होता है, ये वो लोग को पिगलेट फीमेल देगा, मिल देगा, उससे प्रोडक्शन करके वो लोग अपना से कम अपना लाइफ को कुछ सस्टेन कर सके ना, इसीलिए दिया जाता है वो स्कीम है। सर, तो ये ऐसा प्रेसिडेंट सर ने कहा था कि सेंटर से तो फंड भेज देता है, लेकिन जो पिग फार्म कर रहे हैं ना, उन तक नहीं पहुंचता ये मदद, जो ये पैसा जो, तो उसके बारे में आप सरकार से कुछ अनुरोध? मैं सरकार से ये अनुरोध करना है, हम अभी भी बोला है कि जो भी सेंट्रल फंडिंग हो, स्टेट प्लानिंग अंडर में हो, जो भी हो, क्योंकि जो वेटरनरी डिपार्टमेंट को जिस तरह से हम लोग अपील कर रहे हैं ना, ये इसको फंडिंग देना चाहिए। फंडिंग देने से ये सिस्टम में आएगा ना, उसके बाद तो हमारा फार्मर लोग का कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए, एक पॉइंट रह गया, आत्मनिर्भर भारत, वो जो स्कीम जो है, ये अभी हमारा अरुणाचल में वही चल रहा है। एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर दोनों को सिर्फ एग्री एंड एलाइड करके देने से ठीक था। एग्री एंड एलाइड होने से फिशरी भी आना था, जो लाइव स्टॉक भी आना था। वो आत्मनिर्भर भारत में हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर को पर्टिकुलर सिर्फ दिया है। वो क्या होता है, आदमी लोग फल मूल सिर्फ काके नहीं बेच सकता है, सब कुछ मीट भी चाहिए, मछली भी चाहिए, सब कुछ ये चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट ये गलती प्लान किया है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो ऐसा नहीं देगा, आत्मनिर्भर भारत में सब कुछ गाइडलाइन दिया होगा, लेकिन यहाँ नहीं देखे। अगर एग्री एंड एलाइड करके देने से सबको मिलना था। थैंक यू। तो मेरा नाम तेम तायो, मैं
जॉइंट सेक्रेटरी पोपमपारे डिस्ट्रिक्ट का। तो मेरा घर बालीजान में है। तो हमारा बालीजान बेतनारी में जैसे कि यहाँ मेरा कमी है, ये बाउंड्री वॉल, और बाउंड्री वॉल नहीं है, और हर साल में तो इंक्रोच आते रहता है। तो इसके लिए ये मेरा बाउंड्री वॉल के लिए में बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर ये जो डॉक्टर का रूम है, ये डॉक्टर रूम है, और डॉक्टर का यहाँ क्वार्टर नहीं है, डॉक्टर का क्वार्टर नहीं है। और यहाँ में हमारा लेटरिन बाथरूम नहीं है, पीछे के लेटरिन बाथरूम बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ और हम लोग का ये ऑपरेशन के लिए, ये जानवर ऑपरेशन के लिए, गुरु या गाय बकरी यहाँ ऑपरेशन के लिए एक ये ऑपरेशन थिएटर चाहिए। यहाँ ये हमारा यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि बालीजान सिर्फ नहीं है, तरासो है, ये संगदू पोता है, और सगाली है, कमिंग का कोई है, सब वो मेरा ये जॉइंट सेक्रेटरी का अंदर में है। तो इसीलिए बालीजान में हमारा बहुत ज़रूरी है कि यहाँ मेरा बाउंड्री वॉल नहीं है। तो सेकेंड जो हमारा ये डॉक्टर का क्वार्टर नहीं है, और यहाँ डॉक्टर नहीं रहता है। डॉक्टर यहाँ का है तो यहाँ में डॉक्टर रहना चाहिए। ये मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को। तो डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी डिपार्टमेंट को मेरा रिक्वेस्ट है, जैसे भी डॉक्टर को यहाँ रहने देना है। पिछले साल यह हमारा कोविड-19 में बहुत गाय गुरु मर गया, मेतन मर गया, बकरी मर गया, सुअर मर गया, कम से कम यहाँ लाखों लोग मर गया। लेकिन हमारा यहाँ दवाई पानी भी टिक तक नहीं है। दवाई यहाँ पहुँचने से भी ये डेथ स्पेयर वाला पहुँचता है। तो अप टू डेट कराने के लिए हम यहाँ एक हम लोग का यहाँ ये वेटनरी में भी ना, हम लोग का वेटनरी में भी हम लोग का यहाँ साफ डिवीज़न एक देने से टिके। साफ डिवीज़न बालीजान हेड क्वार्टर में एक साफ डिवीज़न देने से टिके। ये मेरा रिक्वेस्ट है कि जैसे भी हमारा ये गवर्नमेंट को, अरुणाचल गवर्नमेंट को, वेटनरी डिपार्टमेंट को यहाँ हम लोग को एक साफ डिवीज़न हेड क्वार्टर बालीजान में देने से ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ ये होलोंगी को कवर कर सकता है, कोकिला कवर कर सकता है, तरासो, रामघाट पूरा हम लोग यहाँ ये संगदू पोता में भी हम लोग कवर कर सकता है। इसीलिए यहाँ हम लोग का साफ डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर क्वार्टर नहीं है, डॉक्टर क्वार्टर नहीं का वजह से भी नहीं बचता होगा। इसीलिए जैसे भी डॉक्टर क्वार्टर को हमारा यहाँ देने से ठीक है। और बाउंड्री फेंसिंग को देना है। बाउंड्री फेंसिंग नहीं होता तो यहाँ इंक्रोच तो डेली होते रहता है। तो भी हम लोग जैसे तैसे ये बम्बू फेंसिंग लगा करके हम लोग जैसे तैसे प्रोटेक्शन करके रखा है। और यहाँ देखिए, यहाँ एक वेटनरी हॉस्पिटल लिखा है, आप लोग पीछे देखिए, वेटनरी हॉस्पिटल बोलता है यहाँ, लेकिन लेटरिन बाथरूम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखो इतना भी, यहाँ आगे देखिए कुछ भी नहीं है। तो लेटरिन बाथरूम के लिए एकदम जंगल जाना पड़ता है, बहुत दूर है। इसीलिए इतना तक हम मेरा कहने का ये को हम समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।